ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, ब्लैक बुक चल रहा है, उसमें आज जो है प्राचीन इतिहास में तीसरा वीडियो है और इसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों से जुड़ा हुआ क्वेश्चन मिलेंगे। और ये वीडियो देने का उद्देश्य है आपका रिवीजन हो सके, आगामी एग्जामों में बेहतर जो है आप कर सकें, इसलिए जो है ये हम आपको वीडियो दे रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्नों से। भारत में जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं? तो देखिए, इसका आंसर जो है आपका ऋषभ देव होते हैं। कौन होते हैं? ऋषभ देव। ऋषभ देव। अब देखिए, तो यहाँ आंसर में क्या दे रहा है? तो आंसर में महावीर दे रहा है। क्यों? क्योंकि हो सकता है वहाँ पे ऑप्शन में ऋषभ देव नहीं होंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा? महावीर। बात समझिए, ऑप्शन में ऋषभ देव रहेगा तो आंसर ऋषभ देव होगा। महावीर की माता कौन थी? तो त्रिशला थी। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था? तो जांत्रिक कुल में हुआ था। ज्ञान प्राप्त करने से पहले भगवान महावीर का क्या नाम था? तो वर्धमान नाम था। आगे देखिएगा, वर्धमान महावीर को के रूप में जाना जाता है, तो जेना यानी विजेता के रूप में जाना जाता है। महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे? तो जमाली उनके दामाद थे। भगवान महावीर का मृत्यु स्थान कहाँ है? तो पावापुरी में है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव थे। इसमें कुल जो है 24 तीर्थंकर थे। आगे देखिए, पहले और चौथे जैन तीर्थंकरों के जन्म स्थान के रूप में मान्यता प्राप्त पवित्र शहर का नाम बताइए? तो अयोध्या है। जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है? तो सम्यक विश्वास यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण जो है त्रिरत्न है। कैवल्य का संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म से है। तमिल में उत्कृष्ट जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। जैनियों द्वारा अपने साहित्य यानी पवित्र पुस्तकों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक सामूहिक शब्द क्या है? तो अंग है। श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के समुदाय के दो संप्रदाय हैं? तो जैन धर्म के। राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर किसके लिए समर्पित है? तो जैन तीर्थंकरों के लिए संबंधित है। तीर्थंकर शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। स्वाद्वादा किस धर्म का मूल आधार था? तो जैन धर्म का। अनुव्रत शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। आगे देखिए, एक ऐसा जैन ग्रंथ है जिसमें जैन तीर्थंकरों की जीवनी शामिल है, विशेष रूप से पार्श्वनाथ और महावीर के, तो वो है कल्पसूत्र। इसका लेखक कौन है? वो कमेंट बॉक्स में बताइए। पार्श्वनाथ जैन तीर्थंकर थे, तो 23वें जैन तीर्थंकर थे। हीनयान स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है? तो महावास्तु। जैन दर्शन की शिक्षा देने के लिए किसने पूरे दक्षिण एशिया की यात्रा की? तो ये महावीर ने की। आगे देखिएगा, वर्धमान महावीर ने किस भाषा में पढ़ाया था? तो प्राकृत भाषा में पढ़ाया था। दिलवाड़ा जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किन्हें माना जाता है? तो यहाँ पे जो है ऋषभ देव की जगह महावीर होगा। क्या होगा? महावीर होगा। ऑप्शन में महावीर नहीं होंगे, इसलिए जो है यहाँ ऋषभ देव आंसर दे रहा है। आगे ये लगभग 1500 वर्ष पहले लिखी गई महावीर की शिक्षाएं वर्तमान में किस स्थान पर मौजूद है? तो वल्लभी गुजरात में जो है मौजूद है। बुद्ध शब्द का क्या अर्थ है? तो ज्ञानी अर्थ है। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तो लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। बौद्ध धर्म में बैल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना से है? तो जन्म से है। तो जन्म में बैल और साथ में कमल भी था। गौतम बुद्ध किस वंश के थे? तो शाक्य वंश के थे। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन के हिरण्य पार्क में दिया था, तो सारनाथ के हिरण्य पार्क में दिया था। बौद्धों के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो मैत्रेय को माना जाता है। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश किस मुद्रा में दिया था? तो धर्मचक्र मुद्रा में दिया था। वैशाख पूर्णिमा का बहुत महत्व है क्योंकि इस दिन हुई थी तो बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्त और मृत्यु तीनों जो है इसी दिन हुआ था। उस स्थान का नाम बताएं जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो उरुबेला यानी कि बोध गया। बुद्ध के समकालीन कौन थे? तो बिंबिसार थे। आगे गौतम बुद्ध के जन्म स्थल द्वारा चिन्हित किया गया है? तो अशोक मौर्य का रुमिनदेही स्तंभ द्वारा चिन्हित किया गया है। बुद्ध धम्म संघ को मिलाकर क्या कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म का त्रिरत्न कहा जाता है। चीनी यात्रियों ने भारत का दौरा मुख्यतः इसलिए किया क्योंकि वे रुचि रखते थे, बौद्ध धर्म में रुचि रखते थे। आगे बौद्ध धर्म के कौन से संप्रदाय हैं? तो हीनयान, महायान, हीनयान और थेरवादी। बौद्ध धर्म में समाज को दो वर्गों पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। वह दो वर्ग क्रमशः थे, तो महिलाएं और शूद्र थे। आगे देखिएगा, गौतम बुद्ध द्वारा प्रतिपादित बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग में कौन से मार्ग शामिल हैं? तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक आचरण, सम्यक जीविका, सम्यक प्रयत्न, सम्यक चित्त और सम्यक एकाग्रता। तो ये जो है आपको अष्टांगिक मार्ग में शामिल है। आगे अष्ट महास्थान बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 महत्वपूर्ण स्थानों को संदर्भित करता है, जो है तो लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, संकीसा और राजगृह वैशाली। तो ये सारे हैं जुड़े हुए। आगे प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये राजगृह में आयोजित की गई थी। अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की? तो ये पाटलिपुत्र में की। चौथी बौद्ध परिषद जो कनिष्क के संरक्षण में आयोजित हुई थी, जिसके कारण बौद्ध धर्म का 2 भाग हीनयान और महायान में विभाजन हुआ, किस स्थल पर आयोजित किया गया था? तो ये जो जम्मू कश्मीर में किया गया था, जम्मू कश्मीर के कुंडल वन में। क्लियर है? आगे भारत में निर्मित अंतिम बौद्ध ग्रंथ कौन सा था? तो वामसाथ पाक्सिनी। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक शब्द का अर्थ है 3 टोकनियां। बौद्धों की पवित्र धार्मिक पुस्तक कौन सी है? तो त्रिपिटक है। बौद्ध ग्रंथ पिटक की रचना किस भाषा में हुई थी? तो पाली भाषा में हुई थी। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए सबसे अधिक किस भाषा का प्रयोग किया गया था? तो पाली भाषा का प्रयोग किया गया था। तमिल साहित्य में गौरवशाली ग्रंथ शिल्पादिकारम और मणि मेखलाई किससे संबंधित है? तो बुद्ध धर्म से संबंधित है। आगे मिलिंद पन्हो क्या है? तो बौद्ध पाठ है। अजंता के चित्रों
को किसने प्रेरित किया? तो करुणामय बुद्ध ने प्रेरित किया। महाराष्ट्र में अजंता गुफाओं के चित्र और मूर्तियाँ से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन सा मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो ये जो है चैत्य जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। अंकोर वाट का मंदिर जो है कहाँ है? तो कंबोडिया में है। विश्व की सबसे बड़ी बुद्ध की अखंड मूर्ति कहाँ स्थापित की गई? तो बामियान में स्थापित की गई। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु थे? तो पद्मसंभव थे। आगे, नेपाल में बौद्ध धर्म के शासनकाल के दौरान पेश किया गया था? तो अशोक के शासनकाल के दौरान पेश किया गया था। आजीविका थे? तो बुद्ध के समकालीन संप्रदाय थे। तो भारतीय इतिहास के किस काल में क्षत्रियों की एक अलग पहचान थी? तो बुद्ध के काल में एक अलग पहचान थी। आगे देखिएगा, धातु से बने सिक्के सबसे पहले कब दिखाई दिए? तो बुद्ध के काल में दिखाई दिए। गंधार कला विद्यालय किसके अस्तित्व में स्थापित हुआ था? तो महायान संप्रदाय के अस्तित्व में स्थापित हुआ था। यवनिका या पर्दा भारतीय रंगमंच में किसके द्वारा पेश किया गया था? तो यूनानियों के द्वारा पेश किया गया था। अशोक के किस शिलालेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख मिलता है? तो भब्रू अभिलेख में या भब्रू शिलालेख में। आगे देखिएगा, भब्रू अशोक के प्रमुख शिलालेखों का खोज स्थल नहीं है। आगे देखिएगा, बिहार में महाबोधि मंदिर बौद्ध का तीर्थ स्थल है। भारत में कौन सा तारामंडल सांची स्तूप की वास्तुकला से प्रेरित है? तो बिरला तारामंडल, कोलकाता। तक्षशिला का प्रसिद्ध स्थल था? तो गंधार कला का प्रसिद्ध स्थल था। किस कला को ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है? तो गंधार कला। कुषाण काल के दौरान विकसित भारतीय कला का स्कूल जिसे ग्रीक रोमन बौद्ध कला के रूप में जाना जाता है? तो गंधार कला स्कूल है। गंधार कला विद्यालय के अंतर्गत किसकी सजीव मूर्तियां बनाई गई? तो बुद्ध की। अश्वघोष की एक महाकाव्य कविता है जो बुद्ध के जन्म से लेकर निर्वाण प्राप्त करने तक के जीवन का वर्णन करती है, बुद्ध चरित। इसको बौद्धों का रामायण भी कहते हैं। चार आर्य सत्य की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। नालंदा किस धर्म की शिक्षा का प्राचीन केंद्र था? तो बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्राचीन केंद्र था। महायान ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना से जुड़ा हुआ है? तो मृत्यु की घटना से जुड़ा हुआ है। न्याय सूत्र किसने लिखा? तो ये गौतम ने लिखा। तो किसे एशिया का प्रकाश के नाम से जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध को जाना जाता है। अजंता की गुफाओं की चित्रकारी और मूर्तियों से कौन सी कथाएं संबंधित है? तो जातक कथाएं संबंधित है। किसके शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में विभाजित हो गया? तो कनिष्क के शासनकाल के दौरान। गौतम बुद्ध ने अपनी समाधि कहाँ ली थी? तो कुशीनगर में ली थी। भगवान बुद्ध द्वारा घर छोड़ने की घटना को कहा जाता है? तो महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। धम्म संस्कृति शब्द धर्म के लिए पाली शब्द है। पाली शब्द है। गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? तो पावापुरी महावीर से संबंधित है। गौतम बुद्ध ने किस भाषा में शिक्षा दी थी? तो पाली भाषा में शिक्षा दी थी। 3री शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच की अवधि से प्रसिद्ध है बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध है? तो सांची प्रसिद्ध है। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। आगे देखिए, चौखंडी स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? स्थित एक बौद्ध स्मारक है? तो उत्तर प्रदेश में। भारत के किस शहर में धामे का स्तूप स्थित है? तो वाराणसी में। लगभग 600 वर्षों तक परित्यक्त रहने के बाद किस वर्ष में सांची की खोज की गई? तो 1818 ईस्वी में। सांची स्तूप की खोज 1818 में किसने की थी? तो सर हेनरी टेलर ने की थी। सांची का महान स्तूप किस राज्य में स्थित है? सबसे अच्छी तरह से संरक्षित भारतीय बौद्ध स्तूपों में से एक है? तो ये मध्य प्रदेश में। बौद्ध स्तूप की वास्तुकला का संबंध किस शब्द से है? तो हर्मिका से संबंधित है। स्तूप स्थल भरहुत उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है। उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है। तो कहाँ है, किस राज्य में है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बौद्ध स्थल वैशाली और नालंदा किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में स्थित है। दीघा निकाय बौद्ध प्रवचनों का एक संग्रह है। सूत पिटक का एक भाग है? तो मंजीमा निकाय जो है सूत पिटक का एक भाग है। आगे देखिएगा, कौन सी विशेषता बौद्ध धर्म को जैन धर्म से अलग करती है? तो आचरण और आत्म मोक्ष का चरम रूप। गृध्रकूट में अपना उपदेश किसने दिया था? तो गौतम बुद्ध ने। बुद्ध युग के दौरान वज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो वैशाली थी। तो चलिए दोस्तों, ये जो है आपका बौद्ध धर्म और जैन धर्म से जुड़े हुए क्वेश्चन जो है समाप्त हुए, और इस वीडियो का उद्देश्य हमारा ये है कि आपका रिवीजन हो सके। तो चलिए, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। तो आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।